गुज़िश्ता साल 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज किया गया। जलाओ, घेराव और अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुन लाहौर में कोर कमांडर हाउस समेत दीगर शहरों में फौजी इमारतों के अंदर घुस गए, तोड़ फोड़ की, शहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त तरीन रियासती क्रैकडाउन शुरू हो गया, जिसके नतीजे में सिर्फ चंद महीनों के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार होकर बिखरती चली गई। और आज 1 साल बाद तहरीक इंसाफ की बागडोर मुतादिद नए चेहरों के हाथों में आ गई है और तहरीक इंसाफ का चेहरा समझे जाने वाले रहनुमा गायब हैं, जबकि अब भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासती क्रैकडाउन का सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है और तनाव में एक दफ़ा फिर इजाफा हो रहा है। और सूरत हाल ये हो गई है कि फ़ौजी क़यादत ने शर्त रख दी है कि तहरीक इंसाफ 9 मई पर मुआफ़ी मांगेगी तो ही आगे बढ़ेंगे, मगर इमरान खान ने न सिर्फ मुआफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है बल्कि उल्टा फ़ौज से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। मगर आर्मी चीफ ने आज फिर कहा है कि तारीख का सियाबाब रकम करने वालों से ना कोई समझौता हो सकता है और ना डील हो सकती है। जबकि आज 9 मई के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई रियासत के खिलाफ बगावत थी, मुल्जिमान को सज़ा ज़रूर मिलेगी ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। जिन्होंने 9 मई के दिन 2023 में पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ बगावत की, पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम करने की एक घटिया हरकत की और एक बगावत का एक माहौल पैदा किया, एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया, लोगों को जत्थों को उकसाया, वो कानून के कटहरे में हर सूरत आएंगे और उनको कानून के मुताबिक सजा करार वाकई सजा मिलेगी ताकि रहती दुनिया तक दोबारा ये कोई इस तरफ सोचने की जुर्रत भी ना कर सके। जबकि ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने बयान में कहा है कि दुश्मन क़ुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं और मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम की हिमायत से इन तमाम क़ुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। पाक फ़ौज का हर सिपाही और अफसर अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को अवलियत देता है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज का हर सिपाही और अफसर रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रहा है। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में सियाह दिन रहेगा। इस दिन शरपसंदों ने शहदा की यादगारों की दानिस्ता बेहुरमती करते हुए रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया। पुरतशद्दुद मज़मूम कार्रवाइयों से पाकिस्तान दुश्मनों को रियासत और कौम का मजाक उड़ाने का मौका दिया गया। अब वही साजिशी अनासिर ढिठाई से बयानियाँ तोड़ मरोड़ कर रियासत को इसमें मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं और यही माइंडसेट वजह है कि तारीख का सियाबाब रकम करने वालों से ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही कोई डील हो सकती है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि जो लोग मुजरिमाना अनासिर के मज़मूम सियासी मकासद नहीं समझ सके, उन्हें मनसूबा साजों ने अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बनाया। इन वरगलाए हुए अफराद को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले से शक का फ़ायदा दिया जा चुका है। ताहम अब उन रहनुमाओं को जवाबदेह ठहराया जाएगा जो खुद को विक्टिम के तौर पर पेश करते हैं। हालांकि इस मुनज़्ज़म वायलेंस में उनके मुलव्विस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि रोज़ाना की इश्तियाल अंगेजियों पर रद्द अमल ना देने से मुतालिक हमारे सब्र की भी हदें हैं और इसे कमज़ोरी ना समझा जाए। फौजी क़यादत अब रहनुमाओं के हवाले से सख्त तरीन पैगाम दे रही है, जबकि इमरान खान, आरिफ अलवी, असद कैसर और लतीफ़ खोसा के बाद आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने भी मुआफ़ी की बात की और कहा कि अगर आप साबित कर दें कि गुनाह हमारा है तो हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन अगर हम साबित कर दें कि गुनाहगार कोई और है तो हमसे माफ़ी कौन मांगेगा। ये आपका काम नहीं है। आप कहते हैं कि आप सियासत में मदाखलत नहीं करते, आप ना करें। आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि माफी मांगने का आपने कहा, अगर आप साबित कर लें कि गुनाह हमारा है, हम माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम साबित कर लें कि गुनाहगार कोई और है तो हमसे माफी कौन मांगेगा? आप मेरे मुहाफिज हैं, मुझे बताएं। आप मेरे मुहाफिज हैं, मुझे बताएं कि मुझसे माफी कौन मांगेगा? मेरे गुनाहगार का तयन कौन करेगा? मेरे मुहाफिज, मुझे बताओ। और जहां 9 मई रियासत के लिए स्याह दिन है, तो वहीं तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए भी 9 मई कठिन तरीन दिन साबित हुआ है। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनों के खिलाफ सैकड़ों केसेस बनाए गए, मुतादिद रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें से कई सीनियर रहनुमा अब भी जेलों में है और मुतादिद रहनुमा पार्टी छोड़ने पर रिहा किए गए। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के कई रहनुमा रूपोश हो गए, जिनमें से कुछ अब भी मंजर आम पर नहीं आए हैं, जबकि इमरान खान के कई देरीना
और वफादार समझे जाने वाले पार्टी रहनुमा पार्टी ही छोड़ गए। मुतअद्दिद रहनुमा पार्टी में मौजूद रहे, मुश्किलात बर्दाश्त की, आज भी मौजूद हैं। अली जैदी, असद उमर, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, फारूक हबीब और उस्मान बुज़दार समेत मुतअद्दिद रहनुमा या तो जेल से रिहाई हासिल करने के लिए या फिर जेल में जाने से बचने के लिए पार्टी या सियासत से अलग हो गए। और साथ ही इनमें से कुछ रहनुमाओं ने 9 मई की सारी जिम्मेदारी इमरान खान पर डाल दी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मजम्मती बयान के बाद पाक साफ होकर रियासती जबर से बच गए। मगर सवाल यह है कि 9 मई की नौबत ही क्यों आई, जिससे तहरीक इंसाफ को सियासी लिहाज से नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा और इस्टेब्लिशमेंट जिसका पहले से ही तहरीक इंसाफ से तनाव चल रहा था, उसे तहरीक इंसाफ को क्रश करने का मौका मिला। इस हवाले से तहरीक इंसाफ से रास्ता अलग करने वाले रहनुमा असद उमर ने तस्लीम किया कि जिस तरफ चीज़ें जा रही थीं वो 9 मई को होती हुई नजर आई। जो स्ट्रैटेजी हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं और वो इमरान खान लीडर हैं, उनका सवाबदीद है, वो जो मर्जी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहे करे, मैं उससे एग्री नहीं करता। 9 मई के बाद आप इख्तलाफ कर रहे थे या 9 मई से पहले से। लेकिन जो चीजें हम बात पहले कह रहे थे कि जिस तरफ जा रही हैं चीजें, वो हमें 9 मई को होती हुई नजर आई। चाहे उसके अंदर कंस्पिरेसी वाला एलिमेंट भी शामिल हो, फायदा भी लोगों ने उठाया, मैं वो भी शामिल कर लूं, लेकिन कुछ हो रहा था मुल्क में जो हमें मई 9 होता हुआ नजर आया। डू यू थिंक आप लोगों ने 9 मई को मिसमैनेज किया? आपकी बात सुन के मुझे पहली चीज ये लगती है कि जैसे ये तो होना ही था जी, जो 9 मई को हुआ। दीगर रहनुमा भी ये बात कहते नजर आए कि तहरीक इंसाफ में सिर्फ ऐसे लोगों का गलबा था जो लड़ाई की बात करते थे, इमरान खान उन्हीं की बात सुनते थे, बाकी लोग साइडलाइन कर दिए जाते थे। जबकि तहरीक इंसाफ अब भी 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पहले से तयशुदा मंसूबा करार देती रही है, जिसका टारगेट तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना था। उनके मुताबिक आज भी मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आईं। जबकि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में 3 पटिशन दायर करने की हिदायत की है, जिनमें से 2 9 मई के हवाले से। इमरान खान साहब ने हमें हुक्म दिया है कि 3 रिट पिटिशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जमा कराई जाएं। रिट पिटिशन उस सीसीटीवी फुटेज के लॉस की होगी जो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर 9 मई को जो क्लेम किया जाता है कि अटैक्स हुए थे, तो वो सारी सीसीटीवी फुटेजेस महफूज होनी चाहिए थी। उन सीसीटीवी फुटेजेस को प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। सूरत हाल ये है कि हुकूमत और इदारे अदालतों पर सवाल उठा रहे हैं कि 9 मई के मुकदमात मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचे। तहरीक इंसाफ इदारों पर सवाल उठा रही है कि 9 मई असल में साजिश थी। 9 मई के वाक़यात के दौरान सिक्योरिटी कहाँ थी, जिसकी जिम्मेदारी मुसाहिरीन को अस्करी तनसीबात के अंदर जाने से रोकना था।